अचानक से ये कैसे हो गया, सब लोग शॉक्ड हैं। और जो विधर्मी लोग हैं, जो खासतौर पर कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग खुश हैं, वो लोग बधाइयां दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सर तन से जुदा करने की मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अपनी आवाज को बंद रखो। तो आवाज को अगर बंद रखना होता तो मैं धर्मांतरण पर फिल्म नहीं बनाता, द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसकी हीरोइन मैंने मोनालिसा को चुना था। और आज आप सबके सामने, कल तक मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो डिसीजन लिया था इस लड़की को फिल्मों में लाने का और हीरोइन बनाने का, उस पर मैं कायम था। इस बीच में इन्हीं लोगों ने जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे, इन्हीं लोगों ने इस प्लान करके मुझे जेल भी भिजवाया। लेकिन जेल में भी जाने का मुझे इतना दर्द नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये झूठा केस है और मैं बहुत जल्दी निकल आऊंगा बाहर। और बाहर आकर मैंने इस फिल्म को अंजाम दिया, अंजाम तक मैंने पहुंचाया। कैसे पहुंचाया वो मैं जानता हूं, क्योंकि जो बीच में घटनाएं हुई थी मेरे साथ, उस बीच हमारे सारे पार्टनर भी भाग गए थे, इन्वेस्टर भी चले गए थे। बहुत सारा पैसा मैंने कर्ज लिया, इंटरेस्ट पर लिया, ब्याज पर लिया, सारे चीजें सबको पता है। मोनालिसा को भी ये बात मालूम है कि अगर फिल्म पर जरा सा भी गलत असर पड़ेगा तो मेरी जिंदगी स्वाहा हो जाएगी। और फाइनली कल जो ये घटना हुई है, इसको लेकर पूरे देश में बहुत अजीब तरह का एक माहौल बन गया। और आप सबसे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या हुआ। और जो मेरी जानकारी में चीजें हैं वो यही है कि ये एक एजेंडे के तहत, ये एक साजिश के तहत ये ऐसा खेल खेला गया, क्योंकि इसके पहले ना इनके घर वालों को कोई शक हुआ और ना ही मुझे कभी इस बात की जानकारी हुई कि कोई शादी या कोई इसका कोई स्कैंडल या कोई अफेयर था। इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश थी, खासतौर पे इस बात को लेकर कि सनातन धर्म को बदनाम कैसे किया जाए और महाकुंभ से निकली हुई लड़की जो सनातन के नाम पर आगे बढ़ रही है, उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करके लोगों के सामने रखा जाए ताकि और लड़कियां भी इसका अनुसरण करें और वैसी बन जाए। तो इस एजेंडे के तहत जो काम किया गया है, मेरे हिसाब से देखने में मुझे यही लग रहा है कि एक प्लान था पूरी तरह से, जो बहुत गुप्त तरीके से चलाया गया। और लड़की बड़ी इनोसेंट थी, जो कि उसको कुछ दुनियादारी के बारे में पता नहीं था। उसको नहीं मालूम था कि आखिर वो जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, जो उसको प्यार कर रहे हैं या जो उसको बोल रहे हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, वो असल में उनका मकसद क्या है। असल मकसद था महाकुंभ की विफलता और सनोज मिश्रा की फिल्म को बंद करना, क्योंकि मैं धर्मांतरण पर ही लगातार आवाज उठाता रहा हूं शुरू से लेकर अभी तक। और मेरी फिल्म भी इस बात की बड़ी मुखरता से दिखाती है, जो फिल्म बन के तैयार हो गई, रिलीज